हमारे डेली स्वाध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, गुरु वंदना से आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। सब लोग आंखें बंद कर कर गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्वाध्याय में। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो अपना वक्त निकाल कर टेली स्वाध्याय में जुड़ रहे हैं, तो जो भी लोग रोज स्वाध्याय में जुड़ते हैं वो हर एक दिन के स्वाध्याय से कुछ ना कुछ, कम से कम एक तो भी बात स्वाध्याय से लेते हैं, नई बात सीखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने की जरूर कोशिश करते हैं। अगर हम इतना भी कर पाए हर एक व्यक्तिगत रूप से, तो हमारा स्वाध्याय सफल हो गया है समझो। क्योंकि हर एक किताब पढ़ना हम सबको पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी हम रोज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आप लोग स्वाध्याय से जुड़ेंगे तो कभी कभी अपना काम खत्म करते करते अगर आपने स्वाध्याय भी लगा दिया ना, तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें जो गुरुदेव के विचार है वो हम तक पहुंचते जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, अगर एक भी अच्छी बात हमने स्वाध्याय से ले ली और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो हमारा स्वाध्याय सच में सफल हो जाएगा। तो चलिए हमारे स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अभी पुस्तक लेकर है कलात्मक जीवन जिए। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे भाग हैं। उसमें से जो अभी हमारा भाग शुरू है, वह है धरती पर स्वर्ग प्राप्त कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कलात्मक जीवन अगर हमको जीना है, तो उसके लिए हमें हमें हमारे आजू बाजू में अच्छा वातावरण तैयार कर कर स्वर्ग की अनुभूति किस तरह से ले सकते हैं। इसकी इसकी शुरुआत हमने कल के स्वाध्याय में देखी थी। और हमने उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखी थी कि हमें स्वर्ग के लिए, स्वर्ग की अनुभूति के लिए किसी चीज़ की वेट करने की, या उसका किसी चीज़ कोई आकर हमें ये चीज़ दे देगा, इसके लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें खुद ही अपने तरीके से हमारी आजू बाजू की परिस्थिति को स्वर्ग समान बनाना होगा। तो उसके लिए गुरुदेव ने कुछ सोपान हमें बताए हुए हैं, कुछ मुख्य बिंदु बताए हुए हैं जिसको हम देख रहे हैं। तो कल एक बिंदु, मुख्य पहला सोपान जो स्वर्ग की अनुभूति के लिए हमको गुरुदेव ने बताया है, वह था स्वास्थ्य का, जिसे हमने कल देखा था कि किस तरह से हमारा खुद का स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा हो, तो हमारे आजू बाजू की परिस्थिति हम अनुकूल बनाकर स्वर्ग सुख आनंद परमानंद ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य के भाग का बस एक ही पैरा हमारा बच गया था, वहां से हम शुरू करेंगे और फिर हम दूसरे सोपान की ओर बढ़ेंगे। तो इसका आखिरी पैरा है, सत्संग स्वाध्याय चिंतन तथा चारु चारित्र से आत्मा को प्रबुद्ध कीजिए। उस पर पड़े कुसंस्कारों के आवरण को पुण्य कर्मों से जला डालिए। परोपकार एवं परमार्थ में आस्था रखिए। आस्तिकता के बल पर आत्मा की उपस्थिति पहचानिए। उसे प्रत्यक्ष होने का अवसर दीजिए। आपकी बुद्ध एवं प्रबुद्ध आत्मा अपने भीतर छिपे शत शत स्वर्गों को आपके लिए प्रत्यक्ष एवं उपलक्ष्य बना देगी। तो जैसे हमने देखा था कि अगर स्वर्ग स्वर्ग की अनुभूति करनी है, तो एक महत्वपूर्ण सोपान है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी जितना इम्पोर्टेंट है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें गुरुदेव ने बताई है। उसमें से कुछ है सत्संग, स्वाध्याय और चिंतन। तो सत्संग भी हम लोग करते हैं और स्वाध्याय में भी हम हर रोज जुड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, गुरुदेव चाहते हैं कि इन अच्छे विचारों से हमें क्या करना है। हमारे अंदर अगर कोई भी छोटा सा भी कुसंस्कार है, बुरी आदत है, छोटी से छोटी बुरी आदत, जैसे कि थाली में जूठन छोड़ना, है ना, तो ये भी एक बुरी आदत ही हो गई, ये कुसंस्कार ही हो गए हम पर। तो अगर ये ऐसी छोटी सी भी बुरी आदत हमको है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस आदत को बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो उतना ही थाली में लेना चाहिए जितना कि व्यर्थ ना हो।
तो ऐसे छोटे छोटे कुसंस्कारों को हमको ढूंढना होगा हमारे खुद में से, और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी होगी, ताकि हमारी आत्मा जो है वो पुण्य कर्मों से अच्छी हो जाए, उसकी पात्रता बढ़े, और वह हमें परोपकार और परमार्थ की ओर बढ़ाने में मदद करे। अब परोपकार और परमार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे लिए। परोपकार तो आप जानते ही है। परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार करना। अब उपकार करना मतलब इस भावना से नहीं कि मैंने तेरे लिए कुछ किया, बल्कि इस भावना से कि हम लोग सब एक ही है। अगर मेरी कुछ मदद किसी और को हो रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और परमार्थ, परमार्थ मतलब दूसरों के हितों का विचार करना। आपको पता है हमारे आजू बाजू में जो सृष्टि है, हमारी धरती माता, हमारा निसर्ग, ये सब इसी भाव पर चलते हैं, परोपकार के भाव पर चलते हैं। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, जो मैंने कुछ दिनों पहले एक संचालन में भी बताया था, जो परोपकार को बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है। वह श्लोक यह है: पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्ना, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्य खलु वारिवाः, परोपकाराय सदा विभूतया। इस श्लोक, संस्कृत श्लोक का अर्थ यह है: पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्ना, मतलब जो नदी है वो खुद का जल कभी नहीं पीती, उसी तरह से वृक्ष जो है वो अपने फल कभी नहीं खाते। और वारिवाह मतलब जो मेघ है, वो भी कभी उन्होंने खुद ने पकाया हुआ जो अनाज है जो खेती में वो पकाते हैं, वो स्वयं कभी भी नहीं खाते। तो इसी तरह से परोपकार जो है वो महापुरुषों की एक एक उनका यह है, मतलब गुण है। तो ऐसा गुण, ऐसा परोपकार का गुण अगर हम लोगों में भी आ जाए, तो हम भी महापुरुष बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और स्वर्ग की अनुभूति हमेशा अपने आजू बाजू में कर पाएंगे, है ना। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें परोपकार और परमार्थ के साथ जीना है। आगे पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के बाद स्वर्ग का दूसरा सोपान है परिवार। तो दूसरे सोपान के बारे में अब गुरुदेव बताते हैं, और वह है स्वास्थ्य के बाद परिवार। परिवार में प्रेम एवं प्यार का संचार कीजिए। श्रम एवं सहनशीलता के बल पर कलह क्लेश को पास मत आने दीजिए। अपने त्याग के उदाहरण से सदस्यों में त्याग भावना की प्रवृत्ति जगाइए। शिक्षा का प्रसार करिए। संतोष एवं मितव्ययता का गुण सीखिए और सिखाइए। हर छोटे बड़े के बीच सहमति एवं सम्मति रखिए। पतिव्रत धर्म के साथ गृहस्थ का हर उचित कर्तव्य निभाइए। हर मूल आवश्यकता की पूर्ति करिए और प्रत्येक कृत्रिम आवश्यकता को दूर भगाइए। परिवार की सुख सुविधा के लिए अबाध कष्ट श्रम करिए। परिवार का पालन पवित्र कमाई से करिए। झूठ, प्रपंच तथा छल कपट की दूषित कमाई के अन्न से बच्चों से संस्कार न बिगाड़िए। इस प्रकार उत्पन्न किया हुआ पारिवारिक सुख पृथ्वी पर जीता जागता स्वर्ग है। तो स्वर्ग सुख हमें अपने परिवार में किस तरह से मिल सकता है, या फिर हम अपने परिवार को स्वर्ग सुख किस तरह से दे सकते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातें गुरुदेव ने बताई है। क्या करना है हमें, हमारे परिवार के हर व्यक्ति में हमें हमेशा स्नेह और प्रेम का संचार करते रहना चाहिए। सहनशीलता हमें होनी चाहिए, ताकि हर छोटी छोटी बात पर हमारे घर वालों के साथ हमारी खटपट ना हो। ठीक है। जब रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं ना, तो छोटी छोटी गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं, उसे उसकी तरफ हम देखते नहीं हैं। संतोष और मितव्ययता का गुण भी हमको सीखने के लिए गुरुदेव ने कहा है। संतोष मतलब जितनी चीज हमें मिल जाती है उसी में हमको संतोष करना। हमेशा लालच भरी आदतों को टालना। जैसे अगर कपड़े लेना शुरू किए तो एक लिया, दो लिया, तीन लिया, महीने में दो दो बार, तीन तीन बार हम कपड़े खरीदते गए, और हमारे पास फिर बहुत जमा हो गए। यह गुरुदेव नहीं चाहते कि हम लोग करें। मित व्ययता व्ययता मतलब कि जो खर्चा करे वो भी जरूरत के हिसाब से। जहाँ जरूरत नहीं है वहां हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए।
हर छोटे बड़ों के बीच सहमति और सम्मति रखिए। जब घर में बड़ों का आदर होगा, तब छोटे भी उनके पास, अगर कोई हम उनको किसी चीज़ की अनुमति चाहिए, क्या कोई ओपिनियन चाहिए, तो वो ज़रूर उनके पास आएंगे। तो बड़ों ने कैसा होना चाहिए? हमेशा मितभाषी होना चाहिए। उनकी जो उनका जो ये है, मतलब उनके आजू बाजू का जो वातावरण है बड़ों का, वो इस तरह का होना चाहिए कि छोटे आराम से उनके पास आकर अपने दिल की बात बता सके। उनसे किसी बात पर अगर उनको चर्चा करनी हो तो कर सके, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सके। तो बड़े होना इसका मतलब यही नहीं होता हमेशा कि घर में आपकी हुकूमत चले। आपका व्यवहार मृदु भी होना चाहिए, ताकि कोई परेशानी अगर किसी के पास है, आपके घर में किसी व्यक्ति को है, आपसे छोटे या फिर बड़े भी कभी कभी, तो वह आपके पास आकर वह व्यक्त करते उसको आनी चाहिए। जब इस तरह से सहोकार से हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो हमारा घर स्वर्ग के समान जरूर प्रतीत होगा। पत्नी व्रत धर्म के साथ गृहस्थ का हर उचित कर्तव्य निभाइए। हमारे जो भी रिलेशंस हमारे परिवार में है, उस सारे नातों संबंधों का हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और जिस रिश्ते को जिस तरह से निभाना है, बिल्कुल उसी तरह से हमें निभाना चाहिए। बड़ों का सम्मान छोटों ने अगर करना चाहिए, तो बड़ों को भी ये बात समझनी चाहिए कि छोटों का जो मत है, वह व्यक्त उनको करते देना चाहिए। इससे इससे क्या होगा? उन्हें भी लगेगा कि चलो मैं छोटा हूँ, लेकिन मुझे भी हमारे घर के जो बड़े हैं, वो मुझे भी बहुत सम्मान से सम्मान दे रहे हैं। तो मैंने भी इन रिटर्न में, मतलब उनका भी सम्मान मैंने करना चाहिए। घर को चलाने के लिए अबाध कष्ट कष्ट करने चाहिए, श्रम करने चाहिए। और परिवार का पालन पोषण, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जो कमा कर लाते हैं, उन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पालन पोषण है, ये हमेशा पवित्र कमाई से हो। ठीक है? जो काम, जिस काम के आपको पैसे मिलते हैं, वही काम आपने करना चाहिए, ना कि कोई गैर मार्ग से कमाई हुई जो पैसे है, उससे अपने घर घर मतलब भरा जाए, या उससे खरीद कर अपने बीवी बच्चों को कुछ चीज़ें दी जाए। क्योंकि जो भी पैसा आपके हक का नहीं होता, वो दूसरों के हक छीनकर अगर आप कोई चीज़ करते हैं, तो वो आपको लाभकारी भी नहीं होती। क्योंकि वो जो छीनी हुई चीज़ होती है, उसके साथ किसी ना किसी व्यक्ति के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। और वह इमोशंस अगर निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो आप जानिए ऐसे नकारात्मक चीज़ आपको भी फलेगी फूलेगी नहीं। ठीक है? तो जब अच्छी तरह से संस्कारी रूप से हम हमारा परिवार चलाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न किया हुआ पारिवारिक सुख हमको पृथ्वी पर हमारे जीते जागते स्वर्ग की तरह ही दिखाई पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। समाज में रहता हुआ मनुष्य यदि उसकी उपेक्षा करके अपना स्वर्ग अलग से बसा लेना चाहे, तो यह उसके लिए कठिन भी होगा और अनुचित भी। समाज के साथ सुख सुविधाओं को मिल बांटकर भोग करने के एक व्यापक स्वर्ग का आनंद है। हमारे पास सुख सुविधाएं हो, और उन हम उनको केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही उपभोग करते रहते हैं, और अपने पड़ोस में बसे परिवार को आवश्यकताग्रस्त देखते रहते हैं, तो हमारा यह स्वर्ग दूषित हो जाएगा। यथासाध्य समाज के साथ ही मिल बांटकर उपभोग करने पर साधन एवं सुविधाएं स्वर्गीय आनंद देती है। हम स्वयं तो हंसते विहंसते रहे और पास की आह कराह पर ध्यान न दे, अथवा ध्यान देकर उपेक्षा कर दे, तो हमारा वैधानिक स्वर्ग बहुत दिन सुरक्षित नहीं रह सकता। इस जो प्यारा है, यह जो है, इसमें गुरुदेव हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसके बारे में सजग करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जिस तरह से स्वर्ग की अनुभूति आपको परिवार में मिलती है, उसी तरह से जब आप परिवार से बाहर निकलते हो, समाज में जाते हो, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि यह स्वर्ग की अनुभूति आपको समाज में भी आए, मिले? है ना? तो उसके लिए क्या होगा? हमें समानता लाने की कोशिश करनी होगी। समानता हर बारे में, अनुभव के बारे में, पैसों के बारे में, ज़रूरतों के बारे में। आप ही सोचिए कि आप अगर मतलब कहीं पर गए और आपको दिखता है कि एक जगह तो बहुत बड़ा राजा का महल खड़ा हुआ है, महल है, और बाजू में एक छोटी सी झोपड़ी, तो आपको देखकर कुछ अटपटा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा महल है और उसके बाजू में ये झोपड़ी, इतना बड़ा राजा है, तो ये झोपड़ी के बारे में कुछ करता क्यों नहीं है?
यह विचार सहज ही हमारे मन में आ जाएगा। ऐसी ही परिस्थितियां हमारे समाज में भी है। कुछ वर्ग है, बहुत गिने चुने लोग हैं जो अति प्रतिष्ठित है, अति धनवान है, और कहीं पर हमें चौक चौराहे पर लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो हमें जहां तक हो सके, गुरुदेव कहते हैं कि हमारे आजू बाजू के लोगों को हमें मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हम सुख जो है वो थोड़ा थोड़ा बांटेंगे एक दूसरे से, और जब बांटेंगे तो सहज ही समाज में अच्छी स्थिति निर्माण होगी। और जो स्वर्ग हम अपने परिवार में अनुभूति करते हैं, वही हम स्वर्ग धीरे धीरे समाज में भी अनुभव करने लगेंगे। तो इसके लिए हमें जब भी कोशिश हो, है ना, जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिख जाए और आप चाहते हो, और हो सकता है कि आप उस वक्त उसकी मदद भी कर पा रहे हो, तो इस वक्त ऐसे तरीके से हमें मदद कर देनी चाहिए। बस हम लोग पर्सनली, मतलब मैं भी पर्सनली बस ये समझती हूँ कि जैसे हमें अगर चौराहे पर कभी गरीब कोई मिल जाता है भीख मांगते हुए, तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम पैसे देने से अच्छा है कि कोई चीज़ हमारे पास रखे बाहर से निकलते समय, कोई बिस्किट का पैकेट हो या कोई खाने की चीज़, या हम बाजार से आ रहे हैं और हमें कोई गरीब दिख जाए, तो हमने जो हमारे बैग में कुछ फल ले लिए हैं, तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि फल ले लिए हैं तो उसमें से एक फल छोटा सा उठाकर उसको दे देती हूँ। पैसे देने से तो ये बात बहुत ही अच्छी है, आप लोग भी इस बात को, है ना, फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से जब भी कोशिश हो कि किसी की मदद करने का सोचे, और हो सके तो वो की भी जाए। तो क्या बोलते हैं गुरुदेव कि परिवार में ही नहीं, हमारे समाज में भी धीरे धीरे स्वर्ग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम सब एक राष्ट्र भी है। जैसे हमने देखा कि हमारे धरती पर स्वर्ग अगर हमको चाहिए, तो पहला सोपान था स्वास्थ्य का, दूसरा था परिवार का। अब हम आ गए हैं तीसरे सोपान पर, जो है सामाजिक समाज हमारा। इसके आगे का जो सोपान है, वह गुरुदेव बताते हैं कि हम सब एक राष्ट्र भी तो है, हमारा एक राष्ट्रीय अस्तित्व भी है, हमारी एक मातृभूमि तथा देश भी है, जिसके प्रति हमारे अनेक कर्तव्य निश्चित हैं। उन कर्तव्यों का पालन न करने का अर्थ है अपने, नेक्स्ट पेज प्लीज। तो हम धीरे धीरे अलग अलग सोपानों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। शारीरिक, पारिवारिक तथा सामाजिक स्वर्ग सुख को कलंकित करना, राष्ट्रीय कर्तव्यों में मातृभूमि की रक्षा में बलिदान, उनकी उन्नति के लिए त्याग तथा उसके गौरव के लिए सदाचार का पालन करना स्वर्गीय सुख उपलब्ध करने का एक सात्विक उपाय है। राष्ट्र की सेवाओं, व्यवसायों तथा निर्माण कार्यक्रमों में ईमानदारी के साथ अपना अंशदान करना एक पवित्र साधन है, जिसका फल एक स्वर्गीय संतोष भी होता है। तो गुरुदेव चाहते हैं जिस तरह से हम अपना स्वास्थ्य, अपना घर, अपना परिवार और अपना समाज समझते हैं, उसी तरह से राष्ट्र भी हमारा ही है। उसके लिए भी हमें कुछ अच्छी चीजें करनी चाहिए, जिस तरह से हमारे राष्ट्र में भी स्वर्ग की अनुभूति हो। इसके लिए मातृभूमि की रक्षा में बलिदान देना, उसके उन्नति के लिए कुछ त्याग करना, और उसके गौरव के लिए सदाचार का पालन करना स्वर्गीय सुख लेने समान है, देने समान है। तो अभी हम अगर कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि मैं अभी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाकर बलिदान तो नहीं दे सकता खुद का, क्योंकि मैं सेना में नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी उन्नति के लिए त्याग कर सकते हैं। क्या त्याग कर सकते हैं? आलस का त्याग कर सकते हैं। अपने आलस को छोड़कर कुछ अच्छी चीजें सीखकर उसे समाज में हम बता सकते हैं, फैला सकते हैं, सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्शा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? रोड पर चल रहे हैं तो ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकते हैं। हाँ, इतनी छोटी चीज भी हमारे सामाजिक प्रोग्रेस में, प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकते हैं। कॉमन सेंस, सिविक सेंस, जो हमारे भारत में वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बहुत कम पाया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं आजू बाजू में लोग कुछ भी चीज खाकर थूक देते हैं, हाथ में अगर बिस्किट का रैपर है उसे कहीं पर भी फेंक देते हैं। मैं हर एक माता बहनों से और हर उस व्यक्ति से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जब भी बच्चों के साथ हो, परिवार के साथ हो, या खुद भी अगर कोई रैपर आपके पास बच जाता है, तो उसे कृपया करके, और डस्टबिन भी आपको नहीं दिखती है,
तो जो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ऐसे वक्त में हमारे बच्चों का या किसी चीज़ का हमारे पास का रैपर लेकर अपने बैग के छोटे से कोने में रख दीजिए, और उसे घर जाने के बाद आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं, आप उसे कूड़ादानी में फेंक सकते हैं। अगर कोई गीली चीज़ है, जैसे केले का छिलका भी अभी गीला है, मैं बैग में कैसे रखूं? तो देखिए क्या करना चाहिए हमें, छोटी सी चीज़, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक पॉलिथीन, हम खाली वाला पॉलिथीन ना, छोटा सा कोई मिल जाता है हमें, फलों का वगैरह, वो हमारे बैग में हमेशा रहना चाहिए। उसमें क्या होता है, ऐसे केले का छिलका अगर हमारे पास बच गया है तो उस पॉलिथीन में हम जमा करके रख सकते हैं, और उसे फिर घर में आके हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। सिविक सेंस जो जिसे कहते हैं, मतलब सामाजिक सभ्यता जो हमें हमें होनी चाहिए, भारतीयों में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो सनातन से सारी चीजों को बाकी लोगों को, बाकी देशों को समझाते आए हुए हैं। और इतनी छोटी छोटी बातें बातें हम ना समझे, ये बहुत ही बुरी बात है ना? तो इस तरह से छोटे छोटे अपना चीजें कर कर भी हम अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं, और समाज में और उसके बाद राष्ट्र में भी हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। राष्ट्र के बाद सार्वभौमिकता की भावना भी स्वर्गीय सुख का एक अग्रिम सोपान है। अभी हम राष्ट्र की बात देखते हैं। सार्वभौमिकता मतलब सब लोगों के